चिल्लम चिल्ला हो रहा है मेरे घर में, रेडी होने में सब रेडी हो गए हैं, लेकिन एक वो बच्चा को रेडी करने में लग रहा है बहुत टाइम। चलो उठो। बच्चा परस दे दे, ये बच्चा तबाह किया हुआ है एकदम ये बच्चा। तो आप सबको मेरा प्रणाम है। आज हमें कहीं जाना था, वो आगे पता चलेगा। और यहाँ पे नैन और पूचो दोनों आ गए थे। पूचो को देखो वो कैसे खेल रही है और नैन भी बहुत खुश थी। खैर यहाँ पे चावल, दाल, रोटी, 2 तरह की सब्जी, इसके बाद सैलेड, देन पापड़ और रायता। इतना सारा खाना था। खैर बिहारियों में ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक गॉड भगवान जी आपने मेरे को एक पर्टिकुलर बिहारन बनाया है ताकि मैं अच्छे से इतना सारा खा तो पाती हूँ। मेरा वज़न लूज़ नहीं होता, इसका रीज़न तो यही है। यहाँ पे इसको देखो, ये तो रेडी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर हम रास्ते पे जा रहे थे, पूरे रास्ते हमें मिठाई चाहिए थी भाई। मिठाई ढूंढते ढूंढते हम लोग पगला गए थे, लेकिन थैंक्स टू भगवान जी कि बस कुछ टाइम पहले हमें थोड़ा सा उसी सोसाइटी में फिर हमें मिठाई की शॉप मिल गई। फिर हम वहाँ पे चले गए थे। जी हाँ, हमें फिर मिठाई की शॉप मिल गई। फिर हम वहाँ पे सोसाइटी के अंदर घुस रहे थे। अच्छा था कि वहाँ पे शनि भी था। फिर हम वहाँ पे जा रहे थे। जाते जाते बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, पता नहीं कैसे मैंने हम पहुँचे थे। ये देखो यहाँ पे 2 परियाँ पहले से ही रील बना रही थी और हम जाते हैं। यहाँ पे लॉबी में नैन और प्रिंस बैठे हुए हैं। पूछो भी कितनी क्यूटली बैठी हुई है। फिर हमें लगता है कि यार अब तो सब साथ में एंट्री करनी चाहिए ना हमें। तो फिर हम लोग जाते हैं। लिफ्ट में पूछो रोती है कि मुझे गोदी आना है। अरे दादा गोदी काहे आना है रे। और मम्मी यहाँ पे एक्साइटेड थी। जी हाँ, क्योंकि हम जा रहे थे मौसी के यहाँ पहुँच जाते हैं। सब तो नॉर्मल चिप्स खाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि बीटरूट का भी चिप्स होता है। यहाँ पे मौसी को देखो, मौसी कितनी खुश हैं अपनी बहन से मिलके। मम्मी बहुत खुश थी। वहाँ पे मासी आई थी और वहाँ पे मेरी बहन आई थी। हम लोग वहाँ पे थे। मौसी ने क्या धड़ सबसे पहले हमें समोसे खिलाए, उसके बाद फिर ढोकला खिलाया, इसके बाद फिर स्प्रिंग रोल खाया हमने। खाते गए। इसके बाद फिर डिनर भी था। यहाँ पे शनि जो अपनी बात बता रहा था, मैंने कहा भाई मुझे समोसे पे तो फोकस करने दो, लेकिन फिर भी जो सब एक साथ मिलते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। खैर गेट टुगेदर कर लेना चाहिए यार, मिल लेना चाहिए, अपनी ताज़े हो जाती हैं। मतलब जो भी आपकी मेमोरीज़ है ना, उसको एक मोड़ मिल जाता है। यहाँ पे मौसी भी बहुत खुश थी, बहन के साथ बहुत मज़ा आया था। आप लोग वैसे कितना मिलते हैं अपनी मासी और बुआ से, बताइएगा ज़रूर। ये देखो मासी अपने हाथों से मम्मी को ढोकला खिला रही थी, मम्मी भी खा रही थी। और यहाँ पे फिर अब डिनर की तैयारी करनी थी। ये दोनों दीदी थी, ये रोटी बना रही थी। मैंने कहा लाओ दीदी थोड़ा सा मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। तो वो लोग तो रोटी और पूड़ियाँ बना के चले गए। मैंने कहा सब्ज़ी वब्जी कट कर दी थी उन्होंने। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। सब्ज़ी मैंने बनाई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी थी, जिसे मैं बना रही थी अपने स्टाइल में। लेकिन फिर ये चीज़ भी होता है कि जो चीज़ें मांगनी पड़ जाती हैं ना कहीं और से, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं बार बार मासी को परेशान कर रही थी, मासी ये कहाँ है, मासी वो कहाँ है। मैंने कहा मुझे 1 दिन तो लगेगा, लेकिन तब तक तो मैं यहाँ से निकल ही जाऊँगी। खैर फिर मैंने सब्ज़ी वहाँ पे बनाई थी और उस खुशबू उसकी इतनी अच्छी थी ना, सच में मुझे पता नहीं चल रहा था। ये सारी चीज़ें जो है मम्मी की वजह से मेरे हाथ में थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक है। मतलब बहुत अच्छा वो खाना बनाती है, बहुत मतलब ऑल राउंडर है वो हर चीज़ में मेरी माँ। फिर मैंने दाल का तड़का लगाया, दाल को टेस्ट किया। दाल भी बहुत अच्छा था, उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा था, जो आप रोटी और चावल दोनों के साथ ही खा सकते हैं। यहाँ पे ये इन तीनों को देखो, मौसा है, मम्मी है, मामी भी हैं। और यहाँ पे इनका मेला लगा हुआ था। सोसाइटी के जस्ट नीचे जो है वो मेला लगा हुआ था। अगर आप दिल्ली एनसीआर के होगे और आसपास के होगे तो शायद आप समझ जाओ कि कौन सी जगह है, लेकिन मैं तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी भाई। ये मेला था, नैन और सारे बच्चे नीचे घूमने चले गए थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे ना ज़्यादा बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे हमारा डिनर भी रेडी हो गया था, सब हमें बुलाने लगे थे। फिर 2 कैटेगरी की थी, एक तो वेज था और एक नॉन वेज था। यहाँ पे हम वेज खाना खा रहे थे। वेज पहले वेज के लोग इतने नहीं थे, लेकिन अब वेज के भी लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और नॉन वेज वाले भी लोग हुए हैं। नॉन वेज में मासी ने बाहर से ही क्या मंगवाया था, मटन हांडी मंगवाई थी। ये लोग जो है मटन, वेज वालों के लिए ना ये चीज़ होती है कि वो नॉन वेज नहीं खा सकते, लेकिन नॉन वेज वाले जो है तो है ना वो वेज खा लेते। सबने मेरा पनीर खा लिया था। इसके बाद हमने मासी से विदा लिया और काफ़ी रात हो गई थी। खैर निकलते निकलते हमें सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, राधे राधे।